नगर निगम सुपरिटेंडिंग इंजीनियर के निलंबन का मामला लगातार गर्माता जा रहा है। एक तरफ जहां पर मेयर टीम और पार्षद लॉबी अधीक्षक अभियंता रमेश शर्मा को मेयर से बदसलूकी का आरोपी बता रहे हैं, तो वहीं पर दूसरी तरफ नगर निगम कर्मचारी संघ और सफाई कर्मचारी संघ ने सुपरिटेंडिंग इंजीनियर रमेश शर्मा के पक्ष में बीते दिन वर्क सस्पेंड रखा तो आज अनिश्चितकालीन हड़ताल की शुरुआत कर दी। इस मामले में निलंबित हुए रमेश शर्मा ने बताया कि बीती 3 सितंबर की समीक्षा बैठक में मेयर मधु आजाद के बेटे और महिला पार्षद के पति की तरफ से बिना किसी अधिकार के उनका अपमान किया गया है, जिसके बाद उन्हें मजबूरन समीक्षा बैठक को छोड़कर जाना पड़ा, जिसके बाद उन्हें निलंबित कर दिया गया। स्टार्टिंग से ही उनके पुत्र ने सबकी इंसल्ट करनी स्टार्ट कर दी। जो कंसल्टेंट है मिस्टर मेहता थे, रिटायर्ड चीफ इंजीनियर OLB के, वो कंसल्टेंट लगे हुए, उनके साथ भी बदतमीजी की। उसके बाद 1 by 1 ऐसे करते रहे, बल्कि एक कंसल्टेंट है अपनी उसमें लगी हुई है सफाई मित्र सुरक्षा चैलेंजेस के अंदर, उसको उसकी दबंगपनी की वजह से 3 बार तो उसके समीक्षा के अंदर रोना पड़ा। एक लेडी है फलसवाल मैडम है, वो भी यहाँ पे मिल जाएगी आपको, उसको मीटिंग के अंदर ही अपनी डिप्रेस हो गई थी, 3 बार वो रोई थी। उसके बाद क्या हुआ, मेयर का लड़का मेरे साथ गलत वाद करना शुरू कर दिया उन्होंने। मैंने उनको समझाया कोई मैटर ऐसा नहीं है, मेरा एक्शन गया साइड पे, मेरा स्टाफ गया, उसने प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर दिया है। और मेरी मजबूरी ये थी कि मैंने हर ऑफिसर्स की मीटिंग अटेंड करनी थी, जिसमें मेरे कमिश्नर महोदय, मेरे एडिशनल कमिश्नर महोदय मीटिंग के अंदर साथ में थे, COG MD के साथ वो मीटिंग थी, NGT से संबंधित मीटिंग थी, मेरा जाना उसमें अति उचित था। कमिश्नर साहब ने डायरेक्शन दी थी कि आप मीटिंग में जाओगे, कमिश्नर साहब के साथ मीटिंग में गया था। वहाँ जाने के बाद मैंने जब उनको ये कहा कि मैं वहाँ गया था इस वजह से जा नहीं पाया था, तो वो मेरे से बोलती है, मेरे साहब बोलती है मेरे को कि आप क्यों गए, जाना नहीं चाहिए था आपको। मैंने 3 बार रिपीट किया कि वो हायर ऑफिसर्स की मीटिंग थी और इट्स ए प्रोटोकॉल, मुझे मीटिंग को अटेंड करना भी बहुत जरूरी है। और मैम जिस काम के लिए आपने बताया था, मेरे एक्शन ने, मेरे JESD ने उस काम को रिजॉल्व कर दिया। जो प्रॉब्लम थी और वहाँ पर कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। उसके बाद अनपार्लियामेंट में बातें स्टार्ट कर दी। मेयर के बेटे ने मेरे को बदतमीजी तो बोलना शुरू कर दिया। मैंने कुछ टाइम तो वहाँ पर साइन किया, बैठा रहा। मैंने देखा कि जब एक लेवल ऊपर चलेगा गर्दन से ऊपर, तो मैंने उचित यही समझा कि ऐसा ना होगी वाद के साथ कल को उसका बेटा को हाथ छोड़े, वो छोड़े मेरे ऊपर, तो मैंने उसको उचित यही समझा माध्यम की यहाँ से बाहर निकलना। वहीं इस मामले में नगर निगम की मेयर मधु आजाद का कहना है कि सुपरिटेंडिंग इंजीनियर ने बार बार विकास कार्यों को लेकर दिए गए कार्य की अनदेखी की और मीटिंग के दौरान उनके साथ बदसलूकी की गई। इसी के बाद मेयर टीम और पार्षदों ने शहरी एवं स्थानीय निकाय मंत्री से कार्रवाई की गुहार लगाई थी और मंत्री जी ने रमेश शर्मा को तुरंत प्रभाव से निलंबित कर दिया। देखो जी, ऐसा तो खैर मेरे नॉलेज में नहीं है इन चीज़ों का, क्योंकि ना ऐसा हुआ है मेरे सामने, क्योंकि 3.25 साल हो चुके हैं मेरे पास में। मेरे सामने आज तक किसी भी अधिकारी ने आके ये नहीं कहा कि आपके पार्षद इस तरीके का गलत काम करा रहे हैं मुझसे। सबसे पहली बात तो ये है। और रही ये बात अधिकारियों की मनमानियाँ, आप देख ही रहे हैं, हमेशा से चलती आई है। इसको रोकना पीछे भी कई बार ऐसा रोका गया है, जिसमें कि हमारे पीछे वाले जो डिप्टी कमिश्नर हमारे कमिश्नर साहब रहे हैं विनय जी, उन्होंने भी 2-3 अधिकारियों को इस तरीके से वो करते हुए देखा, तो उनको डांटा, उनको थोड़ा सा सो कॉल्ड नोटिस भी दिया। तो ये मिसबिहेव जो चल रहा है वो गलत चल रहा है। हम लोग बैठे हैं, पूरे हमारा जो सदन है, हमारे जो पार्षद साथी है, पूरी मेरी टीम है, पब्लिक का काम करने के लिए बैठे हैं हम। पब्लिक का काम हमें ज़रूरी है, जिसके लिए हमें चुना जाता है। हमें अधिकारों से कोई ये नहीं है कि अपने अंदर ही कोई हम निकाल रहे हैं इन लोगों से। इनकी अभी तो मुख्य मांग यही है कि रमेश चंद्र की जो सस्पेंशन है इसको विड्रा किया जाए, उसको बहाल किया जाए। वो एक सरकारी प्रक्रिया है, क्योंकि वे अपना प्रतिवेदन इंजीनियर्स दें, रमेश दें, हम अपने कमेंट्स के साथ सरकार को भेजेंगे। दूसरा उनका ये एलिगेशन था कि अधिकारियों के साथ जो फैमिलीज़ हैं, म्यूनिसिपल काउंसिलर्स की फैमिली, परिवार के सदस्य हैं, उनके द्वारा मिसबिहेव होता है, वो मीटिंग्स में पार्टिसिपेट करते हैं। इस बारे में मैंने कल एक ऑर्डर किया है कि जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन एक्ट की जो मुख्य धारा के तहत इलेक्टेड मेंबर्स और जो मीटिंग के अंदर जो मेंबर्स होंगे वही हिस्सा ले सकेंगे, दूसरे लोग पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। इसके लिए नोडल ऑफिसर हमारे रोहतास बिश्नोई रहेंगे जो इसको एनफोर्स करेंगे, चाहे हाउस की मीटिंग हो
या किसी भी एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर के संबंध में कोई भी मीटिंग होती है, किसी भी विंग का कोई इंचार्ज हेड कोई एक्शन मीटिंग करता है, तो उस मीटिंग में केवल एंड केवल जो ऑफिशियल मेंबर्स होंगे, जो इलेक्टेड मेंबर्स होंगे। वहीं नगर निगम कर्मचारियों की लगातार दूसरे दिन की हड़ताल के बाद अब नगर कमिश्नर ने इस मामले में कर्मचारियों से हड़ताल खत्म करने की अपील की है और काम पर लौटने का आग्रह किया है। लेकिन कर्मचारियों की मांग है कि जब तक रमेश शर्मा की नौकरी बहाल नहीं की जाती है, तब तक उनकी यह हड़ताल चलती रहेगी। अब देखने वाली बात ये होगी कि इस मामले को किस तरीके से और कब तक सुलझाया जाता है, क्योंकि जब तक ये हड़ताल खत्म नहीं होगी तब तक जनता के काम रुके रहेंगे और इसका पूरा खामियाजा आम जनता को उठाना पड़ेगा। पंजाब केसरी टीवी के लिए गुरुग्राम से नीरज वशिष्ठ की रिपोर्ट।